आज हम बनाएंगे फूल गोभी से एकदम आसान नई रेसिपी जिसे आपने पहले ट्राई नहीं किया होगा। सबसे ज्यादा क्रिस्पी टेस्टी चटपटा नाश्ता है। साथ ही में मैंने 2 मिनट में स्पेशल चटनी भी बताई है। जब ये दोनों साथ में खाएंगे तो पूरा दिन स्वाद भूल नहीं पाएंगे और रोज यही नाश्ता खाने का मन करेगा। इस टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का फूल गोभी। फूल गोभी को इस तरीके से तोड़ लिया है और अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया है। गोभी को धोने के बाद स्ट्रेनर पे जरूर रखें। और अब हम कद्दूकस करेंगे तो मोटे छेद वाले से कद्दूकस करें या वेजिटेबल चॉपर से आप ग्राइंड कर सकते हैं या मिक्सी में भी आप पीस सकते हैं या फिर बारीक बारीक चाकू से भी काट सकते हैं। तो बहुत ही फटाफट कद्दूकस हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम कर लेंगे। और ये जो डंठल है ना दोस्तों, इसे आप दूसरी सब्जी या दाल में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए गोभी के फूल को कद्दूकस कर लिया है। मेजरिंग कप से देखिए तो 1.25 कप है। अब एक बाउल लीजिए, इसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ फूल गोभी। अब इसमें डालिए 1/3 कप यानी कि 6 टेबलस्पून गेहूं का आटा, आधा कप चावल का आटा। अगर चावल का आटा नहीं है तो सूजी को बारीक पीस के डालें। तो चावल का आटा डालने से काफ़ी देर तक ये नाश्ता कुरकुरा रहेगा। अगर आप सुबह बनाएं और शाम को खाएं तब भी करारा लगेगा। 4 चम्मच बेसन यानी कि 1/4 कप। अब इसमें डाल दीजिए एक मध्यम आकार का बारीक कटा प्याज, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। अच्छे स्वाद के लिए 6 से 8 करी पत्ता को बारीक काट के डालें। नहीं हो तो स्किप कर दीजिएगा। 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती कटी हुई। और अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन डालें, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, चटपटा स्वाद के लिए 1 टेबलस्पून नींबू का रस। हरी मिर्च बस एक ही डाला है इसलिए यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी सामग्री को मिला लीजिए। तो नमक डाला है ना, फूल गोभी और प्याज अपना पानी छोड़ेगी और प्याज और गोभी में खुद का बहुत पानी होता है, इसलिए अभी हमें जरा भी पानी नहीं डालना है। तो रोज के साधारण मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी नया नाश्ता रेसिपी है। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। चम्मच से मिलाने के बाद इस तरीके से हाथों से मैश करें ताकि गोभी के नमी में ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें 1-1 चम्मच करके पानी डालेंगे। पानी हमें बस बाइंड करने जितना ही डालना है। तो दोस्तों ये नाश्ता ना पकौड़ा है ना कटलेट है, बहुत ही इजी सिंपल स्नैक रेसिपी है जो सभी को बहुत भाएगा। देखिए 1 चम्मच ही पानी डाला और इस तरीके से हाथों में लेंगे तो बाइंड हो रहा है। हमें थोड़ा और पानी की ज़रूरत है। फिर से 1 चम्मच डालें और मिला लें। तो देखिए धीरे धीरे करके 1/4 कप यानी 4 चम्मच पानी डाल दिया और डो की तरह हो गया है। बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बस 1 मिनट में इस स्नैक के साथ खाने के लिए चटनी बताती हूँ। चटनी जार में डालिए 25 ग्राम धनिया पत्ता जिसे मैंने धो लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 2 भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1/4 कप यानी 4 चम्मच दही। दही थोड़ा गाढ़ा लें, 1 मिनट के लिए पीस लें। चटनी को बाउल में निकाल लीजिए। तो इसी तरीके का पतला चटनी आप ही रखिएगा, तभी डिप करके खाने में मज़ा आएगा। अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में मैंने 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई यानी काली सरसों। जीरा का कलर बदलने लगा है, फ्लेम को बंद कर दें और बंद करने के बाद थोड़ा सा करी पत्ता डाल दें। यहाँ पे मैं 2 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप स्किप कर सकते हैं, गैस बंद करके डालें। इस तरीके से मिला लें। तड़के को डाल दीजिए चटनी पर। तो लीजिए फर्स्ट क्लास झटपट बहुत टेस्टी चटपटी चटनी बनके तैयार है। और अब हम चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। थोड़ा सा मिश्रण हम हाथ में लेंगे, जितना हाथों में आए उतना आप बॉल लीजिए। इस तरीके से गोल करें। दोस्तों आपको बिल्कुल भी रेस्ट पे इस डो को नहीं रखना है। मुझे आपको चटनी बनाना सिखाना था, बस इसलिए 2 मिनट के लिए रखा है। इस तरीके से दाबिए और अंगूठे से फैला लें। हमें टिक्की का शेप देना है। तो बहुत ही आसानी से बिना चिपके टूटे बन जाएगा। आप इजीली हैंडल कर लेंगे।
कुछ सेकंड में बन गया है, प्लेट में रख लेते हैं। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। देखिए सारे नाश्ते को शेप दे दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है पैन में। तेल को हमें मध्यम गरम रखना है, बहुत तेज गरम नहीं रखिएगा, क्योंकि गोभी, चावल का आटा, गेहूं का आटा को पकना बहुत जरूरी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे और जब पीछे से 2 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगा तभी हम उल्टेंगे। तो देखिए डाल दिया है, मैं आपको 2 मिनट के बाद दिखाती हूँ। 2 से 2.5 मिनट हो चुका है। चम्मच से हम धीरे से उलट लेते हैं तो कलर आप देख सकते हैं। तो जब हल्का गोल्डन कलर हो ना दोस्तों तभी उलटिएगा, क्योंकि उलटने के बाद भी हल्का हल्का ऊपर से फ्राई होता रहेगा। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव या फिर एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। उलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। स्ट्रेनर पे निकाल लें। तो ये स्नैक 2 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इसलिए आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो पैन में मैंने बहुत कम तेल डाला था, आप तेल देख सकते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और कोई भी नाश्ता बिखरा नहीं है। निश्चिंत होके बनाइए। टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों तैयार है फूल गोभी से बनने वाला बहुत ही करारा नए तरीके का आसान नाश्ता। इस नाश्ते को जब खाइएगा तो समोसा, पकौड़ा, कचौड़ी सबका स्वाद भूल जाइएगा। एक बार ज़रूर बनाइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस गोभी के टिक्के को बने हुए काफ़ी देर हो चुका है, लेकिन आप देखिए बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा है, बहुत ही अच्छे से पका है। तोड़ के दिखाती हूँ। मेहमानों को भी जब आप बना के सर्व करेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। सब यही पूछेंगे कैसे बनाया। आवाज़ सुनिए। तो इस चटनी के साथ जब आप ये नाश्ता बनाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा और आप इस चटनी को 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।